तो बच्चों, नवी कक्षा का पाठ क्रमांक 3 जो है पूरक पठन कबीरदास कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित यह पाठ हमने इसके पहले 2 भागों में उसको पढ़ा है। अभी ये जो शेष भाग है, अंतिम शेष भाग, खंड तीसरा यानी भाग तीसरा, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने कबीरदास जी की जीवन शैली तथा उनके फक्कड़ाना स्वभाव और समाज के प्रति उनका लगाव, इसके बारे में हमें उजागर किया है, हमें मार्गदर्शन किया है। तो अभी पन्ना नंबर 10 पर जो शेष भाग रहा है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जो पिछले 2 खंडों में भागों में हमने पढ़ाया है, उम्मीद है वो आपको समझ में आया ही होगा। और जो स्वाध्याय आपको करने के लिए कहा था वो भी आपने किया होगा। कबीर की यह घर फूक मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्गम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साईं सेत ना पाइए बाता मिले न कोई, साईं सेत ना पाइए बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। तो बार बार लेखक ने कबीरदास जी के स्वभाव का वर्णन किया गया है। बार बार उन्हें फक्कड़ाना, लापरवाही वाला, अक्खड़ता वाला यह विशेषण लगा है, क्योंकि जो संत होते हैं, इस प्रकार के संत को हठयोगी संत कहा जा सकते हैं, कि अपने ही धुन में अपना ही सत्य और ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। उन्हें इतना विश्वास होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कृति कर रहा हूँ वह सत्य है और वह समाज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, मेरी परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, मेरी आत्मा और परमात्मा एक है, इसके लिए मैं यह कर रहा हूँ। उन्हें समाज से कोई लेन देन नहीं थी, इसलिए उनका स्वभाव उस प्रकार था कि जो कुछ है वो सामने वाले को उसके मुंह पर ही बोल देते थे। उनमें जो आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और उन्होंने अपने ज्ञान को, और जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था अपने गुरु से, उन्हें ज्ञान और गुरु को कभी भी शंका की नज़र से नहीं देखा। जो गुरु ने बोल दिया वही परम सत्य,
वही ही सत्य होगा, वही ही सत्य है। गुरु की जो बोली है उसको वो क्या करते थे, सर आँखों पर उसको रखते थे। और जो ज्ञान मिलता था वो ज्ञान और गुरु इनकी तरफ उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से संदेह या शक की नज़र से नहीं देखा। और खुद के प्रति उनका इतना विश्वास प्रचंड था, आत्मविश्वास था, वो कभी भी अपने खुद के बारे में या अपने खुद के आत्मविश्वास पर या अपने कही हुई बातों पर कहीं भी पीछे नहीं हटे। जब एक बार वो बोल देते थे, वो ये साबित कर देते थे कि ये मेरी जो बात है, मैंने जो कहा है, मेरी जो कृति है, यही सत्य है, वो कभी पीछे नहीं हटते थे, कभी डगमगाते थे नहीं थे, कभी डिगा नहीं करते थे। और कभी कभी हमसे गलती होती है, हम गलती करते हैं। जो काम करना जानता है वही गलती करता है। गलती उससे ही होती है कि जो कृति करता है, कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन गलती होने के बाद हम लोग गलती को मान लेते हैं, या कोई हमें जब गलती दिखा देता है तो हम मान लेते हैं। लेकिन कबीरदास जी ऐसे नहीं थे। गलती होने के बाद भी अगर कुछ गलती होती थी, कुछ मनुष्य गलती करते थे या वो गलती करते थे, तो वो गलती करने का कारण वो खुद को नहीं मानते थे। गलती करना यह एक तपस्या का साधन मानते थे कि जो मार्ग पर चल रहा है वो गलती करेगा ही, यानी गलती को वो गलत नहीं मानते थे। और स्वयं को वह कोसते नहीं थे कि मैंने अभी कुछ गलत किया है और मेरा आत्मविश्वास यहाँ कम हो गया है। नहीं, वे कहते थे कि हाँ, मैंने यह कोशिश की है और यह होगा ही। तो वो स्वयं को वो दोष नहीं देते थे। उस गलती से कैसे सुधारा जा सकता है, वह गलती वापस वह नहीं करते थे। उनका कहना था गलती हजारों की जाए, हर रोज़ गलती किया जाए, लेकिन एक गलती उसको दोहराया नहीं जाए। इस स्वभाव के कबीरदास जी थे। और वह गलती है प्रक्रिया कृति के बराबर, यानी जो कोई काम करता है, कृति करना जानता है, वही गलती कर सकता है और मनुष्य ही गलती करेगा। तो इस प्रकार गलती को वह अपने खुद को कोसते नहीं थे गलती के बारे में। और वह ऐसे साधक थे, वीर साधक, जो उनमें अखंड आत्मविश्वास था और विश्वास उनके मन में ओतप्रोत भरा हुआ था। और ये जो संग्राम स्थली यानी यह युद्ध का मैदान वो मानते थे। और इस युद्ध के मैदान में जो शस्त्र है, उनके जो शस्त्र थे वो कौन से थे? आत्मविश्वास। और इस आत्मविश्वास को लेकर ही इस मैदान में वो क्या करते थे? युद्ध के लिए उतरते थे। और इसलिए उनके जैसे कोई शूर नहीं हो सका या उनके सामने कोई और नहीं टिक पाया, क्योंकि जो भी था वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वह सब लोगों को या समाज को दिखा देते थे। और इसलिए उनके सामने कोई नहीं टिकता था। कबीर जी क्या कहते हैं कि जिस साईं की या जिस राम की वो भक्ति करते थे, राम को पाना है या भगवान को पाना है, भगवान ऐसे ही हमें नहीं मिलेगा, राम ऐसा ही हमें नहीं मिलेगा। समाज में कोई छोटी चीज़ हमें अगर चाहिए होती है तो हमें व्यवहार करना पड़ता है, सौदा करना पड़ता है, तभी जाकर हमें वह मिल जाती है। जब कुछ हम किसी को कुछ देते हैं तभी उससे कुछ हमें मिलता है। छोटा बच्चा भी होता है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं तभी वह हमारी तरफ देखकर क्या करता है? मुस्कुराता है। यानी क्या?
कुछ न कुछ जब हम देते हैं, जैसे हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। टिट फॉर टैट। जो हम देने जा रहे हैं, जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। अपना सिर देना पड़ता है, सिर काट कर रखना पड़ता है। यानी क्या? सिर काट कर रखना पड़ता है यानी क्या? सौदा करना पड़ता है सिर का। यानी क्या? कि हमारे अंदर जो घमंड भरा हुआ है, अहंकार है, उस अहंकार को, उस घमंड को हमें क्या करना होगा? छोड़ना होगा। जब हम घमंड को छोड़ेंगे, अहंकार को छोड़ेंगे, मैं, मेरा, मुझे, इन 3 शब्दों को हम छोड़ देंगे, और जब हम ये मानने लगेंगे कि जो कुछ है वो सब किसका है? इस भगवान परमात्मा का है, इसमें मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है, उसकी देन है। मैं अभी सांसें ले रहा हूँ, ये उसकी देन है। जब हम इस प्रकार से नम्रता से पेश आएंगे तभी जाकर हम राम हमें मिल सकते हैं। यह सौदा अगर हमने किया घमंड का और अहंकार का, तो हम कभी भी इसमें फंस नहीं पाएंगे और हमें राम का दर्शन हो जाएगा। आगे, यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा, वह राजा हो या प्रजा। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है, सिर उतार कर धरती पर रख लें। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। कि जैसे कहा कि राम को पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर का सौदा करना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रेम पाना है। अगर हमें किसी से प्रेम पाना है तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रेम का ही होना चाहिए। अगर हम क्रोध से उसके साथ बर्ताव करेंगे तो वह हमें प्रेम दे सकता है? नहीं दे सकता है। अगर हम अपनी नज़र उसके ऊपर, प्रेम की अगर नज़र हमारी है, अगर हम उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं, तो एक बार सोचेगा, देखेगा ये क्यों गुस्से से देख रहा है, वो दूर चला जाएगा। दूसरा कोई होगा तो वो क्या करेगा? वो पूछने आएगा क्यों गुस्से से देख रहा है। तो इसलिए अगर हमें प्रेम पाना है, अगर हमें कुछ अच्छा पाना है, प्रेम पाना है, तो हमें वही उसी प्रकार से देना होगा। हमें प्रेम देना होगा तो हम प्रेम पाएंगे। चाहे वो राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी कोई हो, प्रेम हर एक को मिल सकता है, हर एक को मिलता है। लेकिन जब हम खुद उस प्रकार का बर्ताव करते हैं तब हमें वह प्रेम मिलता है। और यह विश्वास हमें अखंड रखना चाहिए। यह प्रेम पाना ये एक प्रकार की क्या है? चुनौती है, साहस है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से उस प्रेम को हमें क्या करना है? उत्पन्न करना है। और प्रेम को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? घमंड को त्यागना होगा, घमंड को छोड़ना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास धन है, इस सब को छोड़कर हमें क्या करना होगा? कि ये सब कुछ जो है वो भगवान परमात्मा का है, जो कुछ मिला है उसी का है, मेरा कुछ नहीं है। जब हम नम्रता के साथ दूसरों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तभी लोग हमारे ऊपर उस प्रकार से या हमारे ऊपर प्रेम करेंगे। और प्रेम पाना या प्रेम देना ये किसी कमज़ोर इंसान नहीं कर सकता, उसे हिम्मत वाला ही चाहिए। और हिम्मत वाला ही क्या करता है? यह काम कर सकता है। और जो इस प्रकार का काम करता है, जो इस प्रकार का विश्वास, अखंड प्रेम पर विश्वास रखता है, वह उसे
कभी ना कभी परमात्मा मिलते ही हैं। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर देसो ले जाए। सूरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखा दास। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की थी। तो प्रेम क्या किसी खेत में उगता नहीं है, उपजता नहीं है। ना प्रेम कहीं किसी बाजार में हम कुछ पैसे दे दिए और प्रेम को हमने खरीद लिया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। राजा हो, प्रजा हो, कोई भी हो, अगर प्रेम पाना है तो सिर देना होगा, यानी घमंड को छोड़ना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा, मैं, मुझे, मेरा, ये सब कुछ छोड़ना होगा। तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, इस तन को, इस मन को उस हरि के निकट ले जा सकते हैं। तभी जाकर हमें भगवान की प्राप्ति होगी, जब हम इस प्रकार से घमंड अहंकार को छोड़ देंगे और हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वह मैं निस्वार्थ वृत्ति से कर रहा हूँ, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। मुझे जो भी कुछ करना है वो दूसरों के लिए करना है, मेरे समाज के लिए करना है, मेरे देश के प्रति करना है, या मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, मैं उस भक्ति करके मुझे कुछ पाना नहीं है, तो सिर्फ मुझे यही, मेरे मन में यही आस है कि भगवान प्राप्ति, भगवान को मैं देखूं, उसको मैं आँख भर के देखूं, यही मेरी क्या है, मुझे आस है। और इस प्रकार से जब हम अपना बर्ताव रखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, भगवान परमात्मा दिखाई देगा। और इतनी वह भक्ति में लीन रहा करते थे, लेकिन अपनी ही धुन में, पकड़ाना स्वभाव में, अक्कड़ता की बात से कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ, आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। संसार में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उन्होंने भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, प्रेम के प्रति उन्होंने कभी भी अपना आत्मविश्वास छोड़ा नहीं। यही उनका ज्ञान था, और ज्ञान के ऊपर और अपने गुरु के ऊपर उन्हें कभी भी संदेह नहीं हुआ। और यही ज्ञान उन्हें भगवान की तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। तो ये पूरक पठन कबीरदास जी के स्वभाव के बारे में ही है, उनके भक्ति के बारे में है, उनकी अक्खड़ता, लापरवाही, फक्कड़ानापन, आत्मविश्वास, इसके बारे में वह हमें बताने के लिए है। और यह एक क्या थे, युग प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने युग में अपनी ये जो भक्ति शाखा थी, निर्गुण भक्ति, उस शाखा के वे एक मुख्य प्रवाही थे, और उन्होंने उस प्रवाह को आगे हमेशा के लिए क्या किया है, प्रवाहित किया है। और इसलिए उन्होंने उस युग को बदलने की कोशिश की है और बदला है। और इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वो कैसे थे, अपने ही धुन में रहने वाले, अपने ही गुणों पर,
अपनी ही साधना पर अड़िग हुए और जो भी कुछ वह करते थे ज्ञान के ऊपर उन्हें बहुत भरोसा था। प्रेम, ज्ञान और गुरु को वो मानते थे और इन सब के ऊपर अपने खुद के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था और इस विश्वास के प्रति ही वे क्या कर सके, युग का प्रवर्तन कर सके। जैसे नारियल होता है, बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से कैसा होता है, मीठा होता है। उसी प्रकार का इनका स्वभाव था। बाहर से बोलने में वो किसी को छोड़ते नहीं थे, लेकिन अगर कोई उनके साथ हो गया तो उन्हें कबीरदास क्या करते थे, समझा जाते थे या समझ जाते थे। और इस प्रकार से वह जैसे फूल के जैसे कोमल थे, उसी प्रकार वज्र के जैसे वे कठोर भी थे। जहाँ कठोर होना चाहिए वहाँ वो कठोर होते थे और जहाँ कोमल होना चाहिए वहाँ वो कोमल होते थे। इसमें वह किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटते थे। इस प्रकार से यह पूरक पठन हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित कबीर का यह जो शेष भाग था, यह आज हमने यहाँ पूर्ण किया है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसको बार बार सुनकर इसको समझ जाएंगे। तो इसके नीचे दिया हुआ जो पन्ना नंबर 11 पर जो स्वाध्याय दिया हुआ है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और महत्वपूर्ण एक बात है कि आपको कौन से संत अच्छे लगते हैं। हमारी महाराष्ट्र तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संत कार्य हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने किया है। बहुत सारे संत हमारे महाराष्ट्र में हो चुके हैं। तो इन संतों में से आपको कौन से संत के विचार या आपका प्यारा संत कौन सा है, इसके बारे में आपको आपके पर्ची में लिखना है और बाकी का जो स्वाध्याय है वो आपको आपके पर्ची में पूरा करना होगा। तो यहाँ तक हमने देखा है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।